नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में जो रैली हुई उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ठीक उसी जगह चोट लगी है शायद जहां प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तो आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दों पर सफाई देते फिर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। दोनों का कहना है कि एक समय था जब बीजेपी ने हमारा सहयोग लिया, आज उनको हमारे अंदर परिवारवाद नज़र आता है, भ्रष्टाचार नज़र आता है। आइए देखते हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किस तरह निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सबके लिए दुआ की, दुश्मनों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी सही रास्ता दिखाए। और यहाँ पे इस मुश्किल से हम निकले जिसमें हम कई सालों से, अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में बरकत दे। हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया, अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं जो पाकिस्तान करते थे, वो नहीं छोड़ा जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते थे उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ है। मैं तिरुपति के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये उनके धर्म वालों को देखना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उस पर तहकीकात करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये मानना है मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी। और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। ठीक है मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। जो ख्वाजा आसिफ का बयान आया, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, कल प्रधानमंत्री ने भी श्रीनगर में यही कहा है कि बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो ये तो सिर्फ उनका अपना फेलियर है, अपना फेलियर छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।